Hello everybody, welcome again to your favorite channel for NEET Biology with Patient the Bio World. Ladies and gentlemen, आज के लेक्चर में हम लोग जा रहे हैं वीडियो नंबर 21 के बारे में. यस सर, अब तक हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, फिर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और फिर पॉलिनेशन और उसके बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये सारे पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. और फाइनली हम लोगों का जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आ चुका था अपने आखिरी लेक्चर में, और वो वहां पे ग्रो होके जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब दे चुका था. और पोलन ट्यूब देने के बाद वो अब तैयार है ओव्यूल्स में एंट्री करने के लिए. तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप होगा इज द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल. यस सर. तो चलो बच्चों, हम सिस्टमेटिकली जैसे अब तक डिस्कस करते आए हैं वैसे ही हम आगे डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो टाइटल होगा आज के सब टाइटल होगा. मेन टाइटल तो फर्टिलाइजेशन है, वो तो हम सीखेंगे ही, लेकिन जो एक सब टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. तो हम एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब के बारे में बात करने वाले हैं. जब हम लोग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब के बारे में बात करते हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि आपको ये पहले तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ पोलन ट्यूब, है ना. और इस पर्टिकुलर पोलन ट्यूब के अंदर देयर इज अ टू मेल गैमेट. ऑब्वियसली न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस सबसे पहले आगे रहेगा इस पोलन ट्यूब में. सो हम ऐसा समझते हैं कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ पोलन ट्यूब. इसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं. और दिस इज कॉल्ड एज अ ट्यूब न्यूक्लियस. इसको हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस. और इसी ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे दो मेल गैमेट पाए जाएंगे. तो दिस इज वन मेल गैमेट एंड दिस इज सेकेंड मेल गैमेट. ऑब्वियसली इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, है ना. सो दिस आर कॉल्ड एज अ two male gametes. These are nothing but the two male gamete. अब अगर किसी प्लांट में मेल गैमेट एंटर करता है विद इन द पोलन ट्यूब, यहाँ पे जो दोनों मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब के अंदर है, करेक्ट है. सो अगर किसी प्लांट में मेल गैमेट एंटर करता है विद इन द पोलन ट्यूब, तो इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं साइफोनोगैमी. क्या बोलते हैं बच्चों? साइफोनोगैमी. साइफोनोगैमी का मतलब होता है एंट्री ऑफ मेल गैमेट विद इन द पोलन ट्यूब. एंट्री ऑफ मेल गैमेट विद इन द पोलन ट्यूब, इसी को हम लोग बोलते हैं साइफोनोगैमी. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आपने समझ चुके हैं. यस सर. आई थिंक आपको साइफोनोगैमी समझ में आ गया है. साइफोनो वर्ड का मतलब होता है ट्यूब और गैमी का मतलब होता है गैमेट्स. साइफोनो वर्ड का मतलब होता है ट्यूब. यहाँ पे कौन सी ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं? पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब के अंदर गैमेट है. गैमी मतलब गैमेट. सो एंट्री ऑफ मेल गैमेट विद इन द पोलन ट्यूब. यस सर. इस तरीके से वो मेल, ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट है. इस प्रोसेस को ही हम साइफोनोगैमी बोलते हैं. यस सर. सो आगे बात करते हैं. आगे अब ये जो पोलन ट्यूब है इसको एंटर करना पड़ेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर. अब एम्ब्रियो सैक में जाने के, यस सर, तीन रास्ते होते हैं. देयर आर थ्री पाथवे ऑफ पोलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक. यस सर.
enter into embryo sac. एम्ब्रियो सैक या आप ओव्यूल भी बोल सकते हैं। यस सर। तो चलो बात करते हैं सबसे पहला पाथवे क्या है। सबसे पहला पाथवे है, इसको हम कहते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी, पोरोगैमी का मतलब क्या होता है? पोरोगैमी का मतलब ये होता है कि पोलन ट्यूब की एंट्री विल अकर थ्रू द माइक्रोपाइल। पोलन ट्यूब एंटर थ्रू माइक्रोपाइल। पोलन ट्यूब एंटर करता है थ्रू दी माइक्रोपाइल, इसी को हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी। और पोरोगैमी कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? ऐसा बोला जाता है कि लिली प्लांट में पोरोगैमी पाया जाता है। ये एक आपको पोरोगैमी तो नीट के सिलेबस में है, बट ये एग्जाम्पल आपको याद नहीं रहेगा तो चलेगा। यस सर। बट जो भी टेक्स्ट बुक या एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस जरूर पाया जा सकता है। यस सर। सो पोरोगैमी, पोलन ट्यूब एंट्री थ्रू माइक्रोपाइल। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल होगा लिली प्लांट, है ना। और नीट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं आप बताने जा रहा हूं। वो स्टेटमेंट ये है, पोरोगैमी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। ये जो तीन पाथवे हैं, तीन रास्ते हैं जहां से पोलन ट्यूब एम्ब्रियो के अंदर एंटर कर सकता है, तो उसमें से पोरोगैमी इज द मोस्ट कॉमन पाथवे। मोस्ट कॉमन एंट्री जो है वो पोरोगैमी। मैं लिख देता हूं। अब हम लोग जाते हैं दूसरे पाथवे के बारे में। एक तो माइक्रोपाइल की एंट्री हो गई, अब हम जाते हैं दूसरे पाथवे के बारे में। दूसरा पाथवे है, इसको हम बोलते हैं चेलाज़ोगैमी। क्या बोलते हैं बच्चों? चेलाज़ोगैमी। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते? नहीं, हम ऊपर ही लिखते हैं, दैट विल बी नाइस। यस सर। जब हम चेलाज़ोगैमी के बारे में बात करते हैं, चेलाज़ोगैमी का मतलब क्या होता है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू दी चेलाजा। माइक्रोपाइल के अपोजिट में जो भी एंड आता है दुनिया उसको देखो चेलाजल एंड क्या है जाता है। यस सर। सो हम लिखते हैं यहाँ पे पोलन ट्यूब एंटर थ्रू इसमें एग्जांपल्स हैं, इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं वो है कैसुगियाना एंड जुबिलेंस। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो चेलाज़ोगैमी के एग्जांपल्स है। यू मे नॉट लर्न दिस एग्जांपल, बट चेलाज़ोगैमी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। चेलाज़ोगैमी का मतलब होता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू दी चेलाजा। यस सर। अब हम तीसरे पाथवे के बारे में बात करते हैं। तीसरा पाथवे होता है इंटेगुमेंट को ब्रेक करके आना। आपको मालूम है कि एम्ब्रियो सैक दोनों साइड से किससे कवर्ड है? इंटेगुमेंट से। इंटेगुमेंट या तो सिंगल हो सकता है या तो दो हो सकता है, या तो वो बाय इंटेगमिक हो सकता है या तो ये मोनो इंटेगमिक हो सकता है। तो अगर कोई भी पोलन ट्यूब एंटर करता है, अगर कोई भी पोलन ट्यूब एंटर करता है बाय पेनिट्रेटिंग द इंटेगुमेंट, तो उस तीसरे पाथवे को हम बोलते हैं मीसोगैमी। मीसोगैमी वो फिनोमिनन देखो क्या है लाता है जिसमें पोलन ट्यूब देखो एंटर कर जाता है। एंट्री का पाथवे इंटेगुमेंट कहलाता है। यस सर। इंटेगुमेंट मतलब साइड। तो इसके दो साइड होंगे। माइक्रोपाइल के एक साइड है, चेलाजा के एक साइड है ना। लेकिन इंटेगुमेंट राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में है, तो ये कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट दोनों साइड से। पक्का? वेरी गुड। सो सी मीसोगैमी। मीसोगैमी में हम क्या लिखेंगे? पोलन ट्यूब एंटर थ्रू इंटेगुमेंट।
पोलन ट्यूब एंटर थ्रू इंटेगुमेंट। यस सर। तो कुकुरबिटा आपको पता होगा, कुकुरबिटा इसमें एग्जांपल आता है। And there is another example called populus. I think this particular part is also very very clear to everybody. अब हम जाते हैं तो फाइनली कांग्रेचुलेशन एवरीबॉडी, पोलन ट्यूब है वो एंटर कर चुका है। साइफोनोगैमी मेल गैमेट पोलन ट्यूब के अंदर है। इस फिनोमिनन को साइफोनोगैमी बोलते हैं। साइफोनोगैमी के बाद ये तीनों में से कोई भी एक पाथवे होगा, पोलोगैमी, चैलेंजोगैमी, मीसोगैमी, और हमारा पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगा। यस सर। पोलन ट्यूब को डायरेक्ट करने के लिए कौन रहेगा? पोलन ट्यूब को डायरेक्ट करने के लिए या गाइड करने के लिए देयर इज अ स्पेशल सेल, आपको मालूम है, जिसको हम कहते हैं सिनर्गिड सेल। तो अब बच्चों हम लोग एग्जैक्टली क्या पढ़ने जा रहे हैं? एग्जैक्टली हम फर्टिलाइजेशन की तरफ मूव ऑन होते हैं। यस सर। सो अब हम पहले पोलन ट्यूब की एंट्री करवाते हैं और उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। यस सर। चलो आगे जाते हैं वीडियो में। सो नंबर 1 हो गई एंट्री, और नंबर 2 भी हम लोग एंट्री के बारे में ही बात करेंगे। तो नाउ पोलन ट्यूब will be guided by filiform apparatus of the synergid cell. Guide by filiform apparatus. Filiform apparatus. Filiform apparatus of synergids. Is that clear? Filiform apparatus of the synergids के द्वारा ये गाइड किया जाएगा। यस सर। आप सभी को फिलिफॉर्म apparatus, यस सर, आप सभी को पता है फिलिफॉर्म apparatus क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सपोज ये एग सेल है। यस सर, ये एग सेल है। तो एग सेल के दोनों साइड में देयर इज अ synergid cells are going to be present। और ये जो synergid cells होता है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है मेम्ब्रेन के साथ, ये इनवर्ड की तरफ डायरेक्टेड रहता है। यस, इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ डायरेक्टेड रहता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ फिलिफॉर्म एपरेटस। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग फिलिफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। फिलिफॉर्म एपरेटस का काम होता है कि पोलन ट्यूब को गाइड करना, है ना। दिस इज कॉल्ड एज अ एग, बचपन से हैप्लॉइड है। दिस इज कॉल्ड एज अ सिनरगिड्स, बचपन से हैप्लॉइड है। सिनरगिड 2 सेल्स होते हैं। सिनरगिड को हम लोग सिन मतलब साथ में रहना, अंडे के साथ में रहते हैं। अंडा इज नथिंग बट द राजकुमारी, एंड सिनरगिड्स आर राजकुमारी की सहेलियां, और राजकुमारी कभी भी अकेली नहीं रहती है। और आई थिंक मैंने आपको ये स्टोरी ऑलरेडी बता चुका है। यस सर, इज दैट क्लियर? ओके, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे ये बढ़ते हैं कि जब पोलन ट्यूब एंटर कर देगा, पोलन ट्यूब जैसे ही एंटर करेगा, ये एक सिनरगिड को डिस्ट्रॉय कर देगा। सिनरगिड ना पोलन ट्यूब के प्रेशर को बर्दाश्त करते करते वो ब्रेक हो जाता है। अगर सिनरगिड सेल यहाँ पे नहीं होता, अगर सिनरगिड सेल यहाँ पे नहीं होता, तो पोलन ट्यूब के एंट्री से जो मरने वाला सेल्स था, पोलन ट्यूब की एंट्री से जो मरने वाला सेल्स था, इज दैट क्लियर? दैट इज यहाँ पे 2 मेल गैमेट है। पोलन ट्यूब की एंट्री से जो मरने वाले सेल्स थे वो एग हो सकता था। इज दैट क्लियर? मेल गैमेट का काम होता है एग को फर्टिलाइज करना, ना कि एग को ब्रेक करना। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ब्रेक कौन होगा? देयर विल बी ब्रेकिंग ऑफ सिनरगिड। सिनरगिड के एक सेल्स होंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, और यहाँ पे देयर इज नथिंग बट द पोलन ट्यूब है, वो एंटर कर जाएगा, और एक मेल गैमेट यहाँ पे आएगा और एक मेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। आप सबकी उनसे मुलाकात हो चुकी है। वो सेल होता है सेंट्रल सेल और नथिंग बट द सेकेंडरी न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? पक्का? तो यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन होगा एग और मेल गैमेट के बीच में।
एक फर्टिलाइजेशन होगा एक मेल गैमेट के बीच में विद द एग, यस सर, दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। और एक फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे, ये भी है एक मेल गैमेट, है ना, और ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। इसके फर्टिलाइजेशन को हम सेकेंड फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म की स्टार प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कितने फर्टिलाइजेशन? 2 फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं। ये दोनों फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, यस सर। तो बच्चों हम वीडियो में अब आगे जाते हैं और वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब तक आपने ये देखा कि हम लोगों ने पहले साइफोनोगैमी किया। साइफोनोगैमी मतलब हमारा जो मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब में एंटर कर दिया हुआ है। फिर हमने वो पोलन ट्यूब की एंट्री करवाई ओव्यूल्स के अंदर। एंट्री के 3 पाथवे थे। पहला पाथवे था पोरोगैमी, जो मोस्ट कॉमन पाथवे है, वो लिली प्लांट में पाया जाता है। दूसरा पाथवे था चैलाजोगैमी और तीसरा पाथवे था मीसोगैमी। अब हमारा पोलन ट्यूब एंटर हो चुका है। सिनेगीड के फिलीफॉर्म एपेटस ने उनको गाइड किया कि कैसे उनको उनको एग की तरफ जाना है। एक सिनेगीड अभी ब्रेक हो चुका है, जब दूसरा सिनेगीड है वो भी डीजनरेट हो जाएगा। और अब हम लोग एग्जैक्टली में बात करने वाले हैं ये जो 2 मेल गैमेट है इनका क्या होगा। यस सर, एग्जैक्टली, पक्का। तो वो 2 मेल गैमेट का क्या होता है फ्यूचर, उसके बारे में हम लोग जा रहे हैं बात करने। हियर वी गो लेडीज एंड, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हम लोगों का एम्ब्रियो सैक, वाव, है ना। ये है अंडा, ये है अंडा, यस सर। एक सिनर्गिड सेल है वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, दूसरा सिनर्गिड सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, वो आगे जाके ब्रेक हो जाएगा, है ना। पोलन ट्यूब एंटर हो चुका है, यस सर। एक मेल गैमेट यहां पे है, पक्का। और अब ये जो सेंटर का सेल है वो उसके न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं ना, इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस मिलने के पहले हम इसको पोलर न्यूक्लियर बोलेंगे। न्यूक्लियस जब मिल गया तो हम इसको सेंट्रल सेल बोल सकते हैं या हम सेकेंडरी सेल बोल सकते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, यस सर। ये जो सेकेंडरी सेल है ये इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक का सबसे बड़ा सेल है। आई थिंक ये पॉइंट मैंने बचपन में ही बता दिया था, इट इज द लार्जेस्ट सेल। सो नीट आपको जरूर पूछेगा हु इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, तो आपको जवाब देना है। सो ये लार्जेस्ट सेल है और ये आपको पता होना चाहिए, ये सेंट्रल सेल हम इसको बोलते हैं, ओके। और इसके अंदर अब न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि 2 न्यूक्लियस अभी इसमें मिल चुके हैं, यस सर। तो पहले नाम लिख देते हैं इसका, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये अंदर वाले न्यूक्लियस को बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कैसा है? डिप्लॉइड है। इसको हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, सो इट इज नथिंग बट द सेंट्रल सेल, है ना। यहाँ पे एंड पे एंटीपोडल सेल होंगे, उनकी अब जरूरत नहीं है, सो ऑब्वियसली दे विल डीजनरेट। उनका काम था थोड़ा सा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना, और बट अभी न्यूट्रिएंट की किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन होने वाला है, सो दे विल डीजनरेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स हम यहाँ पे लिखेंगे डीजेनरेट। क्या हो जाएंगे? ये डीजेनरेट हो जाएंगे। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेंट्रल सेल है, ये बात आपको क्लियर है। और ये 2n है, ये डिप्लॉइड है। और ये अंडा है, आपको पता होना चाहिए, ये हैप्लॉइड है। और ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट है, और ये भी हैप्लॉइड है। और एक मेल गैमेट यहाँ पे भी होगा सेंट्रल सेल के पास, ये रहा यहाँ पे, और ये इसको फर्टिलाइज करेगा। और ये है मेल गैमेट,
चलो बच्चों, जिंदगी में आगे जाते हैं हम लोग, और इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन नंबर 1 और इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन नंबर 2। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन 2 बार होगा। डबल फर्टिलाइजेशन का अपना ही फायदा है। डबल फर्टिलाइजेशन सभी में नहीं पाया जाता है। बहुत ही स्पेशल चीज है एंजियोस्पर्म की। दुनिया के सारे एंजियोस्पर्म की ये स्टार प्रॉपर्टी है। यस सर, किसी भी जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, अलगे में, ह्यूमन में, कहीं पे भी ये नहीं पाया जाता है। ह्यूमन में वैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो सकता है अगर 2 बेबी बन गए और 2 अंडे आ गए। तो ये अगर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 2 अंडे आ गए और 3 अंडे आ गए तो ट्रिपलेट भी बन सकते हैं, तो वो एक स्टोरी अलग है। लेकिन प्लांटों के प्लांट एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एक स्टार प्रॉपर्टी जो कहीं पे नहीं पाई जाती है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन क्यों करता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पक्का? तो लेक्चर को चालू करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। सो सबसे पहली लाइन में लिखना चाहूंगा यहाँ पे, डबल फर्टिलाइजेशन इज द स्टार प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म। स्टार का मतलब होता है ये कहीं पे और नहीं पाया जाता है। एक स्टार एक ही स्टार रहता है, बाकी के स्टार होते हैं लेकिन उस जैसे नहीं होते, है ना। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज स्टार कैरेक्टरिस्टिक एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म की स्टार प्रॉपर्टी, एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है। ये बात आपको पहले समझ में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो देयर विल बी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम होता है सिनगैमी। वाव, सिनगैमी। और सिनगैमी का तीसरा नाम होता है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ाते हैं? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इसका पहला नाम है, सिनगैमी इसका दूसरा नाम है एंड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन इसका तीसरा नाम है। नीट पूछेगा क्या होता है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलने का इसको हम सिनगैमी बोलते हैं। सिनगैमी क्यों बोलते हैं सीखते हैं। सिन इज द फ्यूजन, गैमी इज द गैमेट। सिन इज द फ्यूजन, गैमी इज द गैमेट। फ्यूजन ऑफ द गैमेट कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द गैमेट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर, इज दैट फ्यूजन ऑफ द गैमेट। इसको हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि ये जनरेट करता है जाइगोट। क्या जनरेट करता है? जाइगोट जनरेट करता है, और वो जाइगोट फ्यूचर में जाके एम्ब्रियो जनरेट करता है। जाइगोट जनरेट करता है, एम्ब्रियो जनरेट करता है, इसलिए हम इसको जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। वाओ, यस सर। सो हियर वी गो। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है आप सभी को ये बात पता हो गई है ना। मेल गैमेट, वन ऑफ द मेल गैमेट प्लस अंडा, अंडे का फंडा मेल गैमेट, और ये दोनों फर्टिलाइज होंगे और ये बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट क्या होगा? 2n। कॉन्सेप्ट क्लियर? जाइगोट क्या होगा? 2n। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। So male gamete fertilized with the egg and it is going to form the zygote, और zygote यहाँ पे diploid है, और diploid आप समझते हैं zygote diploid है। zygote का फ्यूचर कैसा है? zygote का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर में जाके ये एम्ब्रियो देगा। So zygote will give rise to embryo। तो हमारा टॉपिक एक आगे का पहला टॉपिक हो गया एम्ब्रियो फॉर्मेशन, है ना। कल का वीडियो क्या होगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। लेकिन ये एम्ब्रियो अपना ग्रोथ नहीं कर पाता जब तक इसको जीवन नहीं मिल पाता। ये एम्ब्रियो अपना ग्रोथ नहीं कर पाता जब तक इसको अपना जीवन नहीं मिल पाता, है ना। तो इसको जीवन कैसे दें हम लोग? चलो
जीवन ही जीवन का नाम है, जीवन ही जीवन का नाम है, जीवन ही जीवन का नाम है। नंबर स्टेप नंबर 2, डबल फर्टिलाइजेशन में दूसरे स्टेप के बारे में बात करने वाले। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड फर्टिलाइजेशन। क्या बात है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन। सेकेंड फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या बात है, ट्रिपल बॉस, ट्रिपल, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इसका तीसरा नाम भी होता है बच्चों, हाँ, इसका तीसरा नाम भी होता है, इसका तीसरा नाम होता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ते हो, मैं बताता हूं आपको इसको ऐसा नाम क्यों देते हैं, वेजिटेटिव, आई नो। चलो जरा सीखने की कोशिश करते हैं कि इसको इतने सारे नाम क्यों दिए हुए हैं। ट्रिपल फ्यूजन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सेकेंड मेल गैमेट इसमें इन्वॉल्व होता है, ये दूसरा फर्टिलाइजेशन है, इसलिए हम इसको सेकेंड फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वेरी गुड। इसको हम ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, जरा देखो यहाँ पे, ये है, इसको पहचान लो, ये है कौन, सेकेंडरी न्यूक्लियस है ना, यस सर, इट्स सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, सेंट्रल सेल, और या हम इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये डिप्लॉयड है, मतलब ये दो जन के फ्यूजन से बना हुआ है। तो ट्रिपल क्यों बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी यहीं पे कौन जुड़ेगा, मेल गैमेट जुड़ेगा। रेड कलर, हु आर यू, दुनिया इसको मेल गैमेट कहती है ना। फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, ये मेल गैमेट है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, देयर विल बी अ बिग सेल फॉर्म, और इस बिग सेल के अंदर देयर इज अ बिग न्यूक्लियस, बिग सेल बनेगा, बिग सेल के अंदर बिग न्यूक्लियस। इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये बना हुआ है, क्योंकि एक न्यूक्लियस मेल गैमेट में है और सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी दो गैमेट है, इसलिए तो ये डिप्लॉयड है, याद रखना, ये डिप्लॉयड है, और ये हैप्लॉयड है, याद रखना, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, तो टोटल कितने हो गए, 3, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। नाम समझ में आया, ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियस है इसमें। इसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, देखो एम्ब्रियो, यहाँ पे एम्ब्रियो एक रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एम्ब्रियो के अलावा हर कोई वेजिटेटिव है, यस सर, इज दैट क्लियर। ये कोई भी एंडोशियम गाइनोशियम प्लांट का कोई भी पार्ट ये बनाने वाला नहीं है, जो भी अभी बनने वाला है, करता धरता सुख हरता दुख हरता करता धरता, एम्ब्रियो ही है, यू अंडरस्टैंड, इज दैट क्लियर, एम्ब्रियो ही सब कुछ है अभी। और ये कौन है, ये है डबल फर्टिलाइजेशन में सेकेंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद का प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना। एंडोस्पर्म सुना है कहीं पे, एंडोस्पर्म आपने सुना है कि, एंडोस्पर्म आपने सुना है कि क्या होता है, क्या, फूड टिश्यू, न्यूट्रिटिव टिश्यू। मैंने हमेशा एंडोस्पर्म जब भी वर्ड देखो आएगा रेड रिबन में उसका मीनिंग लिखे जाएगा, इट्स अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, इट्स अ नरिशमेंट टिश्यू, एन इश्यू, इट इज अ न्यूट्रिटिव जीवन जीवन न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इट इज नथिंग बट दी जीवन देने वाला टिश्यू है, और जो जीवन देता है वही आपको देता है जीवन। हमारी एनसीईआरटी, प्याली वाली एनसीईआरटी एक सवाल पूछती है, और पैराग्राफ के लास्ट में सवाल पूछती है कि पहले कौन बनेगा, पहले एम्ब्रियो बनेगा या पहले एंडोस्पर्म बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा, पहले जीवन बनेगा कि पहले जीवन बनेगा, ये सवाल है। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है कि पहले मुर्गी बनेगी या पहले अंडा बनेगा, लेकिन ये सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्योंकि ये बायोलॉजी का सवाल है, आई कैन आंसर इट, यस। इंडिया सुनो,
पहले एम्ब्रियो बनेगा कि पहले एंडोस्पर्म बनेगा? एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जीवन। तो पहले न्यूट्रिटिव टिश्यू बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, ताकि ये इसको खा सके। अगर ये नहीं बन रहा है तो ये बन के क्या करेगा? क्या करेगा? बन के एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कुछ नहीं करेगा बन के। क्यों? अरे जीवन आ गई लेकिन जीवन नहीं आया, तो जीवन की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। क्या पढ़ाते हो, हमको समझ में आते हो? यू अंडरस्टैंड दिस? अगर जीवन बन गया लेकिन जीवन नहीं है तो वो जीवन चल पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। समझ में आया? पक्का? बचपन से सबको? वेरी नाइस, वेरी गुड। ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अगर नीट ने पूछा सेल कौन है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसको प्यार से बोल दो पैक। इसको बोलते हैं प्यार से पैक, PEC, पैक। और इसके अंदर जो है वो बंदर जो है, जैसे इसके अंदर जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म है पेन। और पेन हमेशा ट्रिप्लॉइड रहेगा और पैक भी हमेशा ट्रिप्लॉइड रहेगा। ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है 3N। ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है 3N। एनी डाउट सर? उसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट हमेशा क्वीन है, क्वीन राजकुमारी हमेशा पहले होगी। क्या सर? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो इसको हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसको हम सेकंड बोलते हैं। यस सर, एग्जैक्टली। पक्का? आई थिंक आंसर इसलिए। सो ये है मेल गैमेट और ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये पैक देता है। और पेन क्या एक्चुअली पेन पैक के अंदर होता है? आपने कोई पेन खरीदना है मार्केट से तो पेन हमेशा पैक के अंदर रहता है। पैकिंग प्लास्टिक की कोटिंग रहती है, पैक है, पैक के अंदर पेन है। तो आप ऐसे समझने का दिमाग, क्योंकि नीट वाला आपको क्या सवाल पूछता है? आपको पूछता है कि जो न्यूक्लियस है वो कौन है, तो आपको पेन नाम देना है। अगर सेल कौन है तो आपको पैक नाम देना है। ऐसे बच्चे मेरे एग्जाम में, कई एग्जाम में मैंने लिया हुआ है, बच्चों ने ये गलती की हुई है कि जहां पे पैक नाम देना था वहां पे पेन दे दिया, जहां पे पेन देना था वहां पे पैक दे दिए, और फिर गलत करके आते हैं -5। अंडरस्टैंड? आपको गलती नहीं करनी है। पेन हमेशा पैक के अंदर पाया जाएगा और पैक के अंदर हमेशा पेन रहेगा। ये रियल टाइम लाइफ टाइम एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल यहाँ पे फुलफिल होता है। आप समझिए कि न्यूक्लियस नहीं पेन है, और ये सेल जो है वो सेल नहीं पैक है। तो पेन पैक के अंदर प्रेजेंट है। वेरी गुड, सुपर। यस सर, कुछ नीट के सवाल पूछ लेते हैं। यस सर, कुछ नीट के सवाल पूछ लेते हैं। यस सर, नीट वाले फूलो फलो ओ नीट वाले। मेरा सबसे पहला सवाल है ना, एम्ब्रियो को बनाने में, एम्ब्रियो को फॉर्म करने में मेल प्लांट या मेल फ्लावर का कितना कंट्रीब्यूशन है? कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है? एम्ब्रियो को बनाने में, मेरा पहला सवाल है, एम्ब्रियो को फॉर्म करने में मेल फ्लावर का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन? आंसर क्या आएगा? 50%, क्योंकि यहाँ पे मेल रेड कलर का है। 50% मेल है, 50% फीमेल है ना? 50%, तो इसका आंसर आएगा 50%। आई थिंक ये 50% आपको क्लियर हो गया। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, यस सर, पैक बनाने में, है ना, पैक बनाने में फीमेल फ्लावर का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है, और मेल फ्लावर का और फीमेल फ्लावर दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है? ये नीट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई बार आपको पूछा जाएगा। ये सवाल आपका यूनिट नंबर 7 में भी आएगा, क्योंकि जब जेनेटिक पढ़ाएंगे तब भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फिलहाल आप ये जवाब दीजिए, फिर मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके जेनेटिक का क्वेश्चन बना देता हूँ। मुझे जवाब दीजिए। यस बाबू, आप जवाब दीजिए। ये पैक के अंदर पैक को बनाने के लिए मेल फ्लावर का कंट्रीब्यूशन और फीमेल फ्लावर का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है? परसेंटेज कितना है?
बोलिए सर, मनोज जी बोलिए। मेल का 25 और फीमेल का 7। मेल का 25 और फीमेल का 75, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं और बाकी से पूछ लूं, मैं सबको करेक्ट बोलता हूँ एक्चुअली, बाद में मैं अपना करेक्ट बताता हूँ। आप बताइए सर। 2 बाय 1 कितना होता है? 2 बाय 1 2 ही होता है। 2 बाय 1 2 ही होता है ना? या मैथ्स वाले सिंह साहब 33% 66%। तुम बोलो स्वाति। नहीं, ओके। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बोलो बाबू। नहीं ना, मत बोलो। गुड ट्राई। एवरीबॉडी फोकस है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस किसका है? तुमने क्या बोला था आंसर? 33 किसका? मेल का, 66 फीमेल का। आई थिंक ये सही आंसर है। देखो यहाँ पे टोटल न्यूक्लियस कितने हैं? 3 न्यूक्लियस। 3 में से 2 किसका? फीमेल का। 1 किसका? मेल का। कर का पैक को बनाने के लिए 3 न्यूक्लियस यूज होते हैं। 3 न्यूक्लियस। अब ये 3 न्यूक्लियस में से मेल कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है? 33%। या आप इसको 1/3 भी बोल सकते हैं। 1/3 कंट्रीब्यूशन, 1/3 कंट्रीब्यूशन मेल का है, और फीमेल का 66%, that is nothing but the 2/3 कंट्रीब्यूशन। क्या पढ़ाते हो? कैसा भी कॉन्सेप्ट हो, समझ में आते हो? You understand? अब मैं इसी क्वेश्चन को जेनेटिक का क्वेश्चन बना देता हूं, है ना? आप जवाब देने की कोशिश करो। ये जो मेल फ्लावर है उसके पास कैपिटल टी है, फीमेल फ्लावर के पास स्मॉल टी है। तो ये जो पैक होगा, पैक, इसका जेनेटिक क्या होगा? ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना? क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन। मालूम है ना, कैपिटल टी टॉल है, स्मॉल टी ड्रॉप है। तो फीमेल फ्लावर ड्रॉप है, और यहाँ पे फ्लावर नहीं, प्लांट। फीमेल प्लांट ड्रॉप है, मतलब उसमें स्मॉल टी है, और मेल प्लांट टॉल है, कैपिटल टी। तो पैक का जेनेटिक कितना होगा? उसका जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल टी गलत हो गया ना? अरे ट्रिप्लॉइड है ना बाबा, 3n है ना, तो जीन कितने रहेंगे? स्मॉल टी एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अभी हमने सीखा कि फीमेल का कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 है ना, तो फीमेल के दोनों कैपिटल स्मॉल टी दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, है ना? मेल का 1/3, तो कैपिटल टी में से कोई एक आएगा, तो वो होगा कैपिटल टी ही होगा। यस सर, इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन का आंसर बाय हार्ट नहीं करने का, कॉन्सेप्ट को बाय हार्ट करने का। अगर आपने क्वेश्चन को बाय हार्ट किया और आंसर को बाय हार्ट किया, नीट आपको पूछेगा कि फीमेल फ्लावर कैपिटल टी है और मेल फ्लावर स्मॉल टी। ओ मम्मा इधर बगा, फीमेल फ्लावर कैपिटल टी है और मेल फ्लावर स्मॉल टी है ना? तो आंसर बदल जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। वैसे अब तक जो मैंने सवाल देखे हैं उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी सवाल आया है, ये सवाल आया नहीं हुआ है, ये मैंने आपको बना के पूछा। मुझे समझ में आया? आपको आया ना? सर्वाना कर लो। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंस। यस सर। तो ये यूनिट नंबर 7 में इस पे सवाल पूछे जाएंगे। मैंने अब भी बता दिया, आपको टेंशन नहीं देने का, मुझको आपको टेंशन नहीं देने का। यू अंडरस्टैंड? तो मैंने ये सवाल अभी बता दिया, और ये फेमस क्वेश्चन है, इस पे इतने सारे वैरायटी के सवाल पूछे जाते हैं कि आप पूछो मत। तो एज यू विल सॉल्व द एमसीक्यूज एंड ask your doubt, everything will be very clear. Yes sir, is that clear? Okay, so मला हा कळलं। कुछ और सवाल पूछूं क्या? Yes sir, कुछ और सवाल पूछते हैं? Yes sir, ठीक है ना, चलो ज्यादा नहीं पूछते, है ना? तो पहले किसका डेवलपमेंट होगा? फर्स्ट किसका, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा या एंडोस्पर्म का?
First endosperm will develop. First endosperm will डेवलप. ये आप याद रखिए, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू. ठीक है, मेरे सवाल की श्रृंखला खत्म नहीं हुई है, मेरे पास कुछ और भी सवाल हैं जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है. तो मैं चाहता हूं कि मैं इस पार्ट को रब करता हूं और फिर मैं आगे सवाल पूछता हूं. फिलहाल आप इसको एक बार विजिट कीजिए, ये कैसे आपको दिखाई दे रहा है, कैसे आपको समझ में आ रहा है. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन. हमने ये देखा, पहला क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो बनाने में मेल फ्लावर का कंट्रीब्यूशन 50% है. हमको बनाने में, आपको बनाने में मेल का एग्जांपल, मेल का कंट्रीब्यूशन 50% है. सो दीज आर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाकी के सारे जानवरों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे कुछ अलग नहीं है. यस सर. तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैं सिंपल से ही डिफिकल्ट की तरफ बढ़ता हूँ. डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि पैक को बनाने के लिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को बनाने के लिए मेल फ्लावर का कंट्रीब्यूशन 1/3 रहता है और फीमेल फ्लावर का कंट्रीब्यूशन 2/3 रहता है. पक्का? वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. पैक का जेनेटिक, ये कैपिटल स्मॉल टी होगा. ये जेनेटिक बदल भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे कौन सा जेनेटिक है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का जेनेटिक क्या है. क्लियर है? वेरी गुड. देन देयर इज अ फर्स्ट एंडोस्पर्म विल डेवलप. एनसीईआरटी ने सवाल पूछा हुआ है कि पहले कौन डेवलप होगा. आपको बोलेगा पहले कौन डेवलप होगा? एंडोस्पर्म डेवलप होगा. दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 है ना. जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के पास एंडोस्पर्म होता है और इसके पास भी एंडोस्पर्म होता है ना. तो मेरा सवाल ये है कि जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में डिफरेंस क्या है? बोलिए. एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म डिप्लॉयड, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म डिप्लॉयड. तो बचपन से ये मैंने बताया गया है आपको कि ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉयड. और भी क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, खत्म हो गया. आप बताना चाहते हैं? वही था. आप बता. अगला पॉइंट ये है कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है. फर्टिलाइजेशन के बाद. पहले फर्टिलाइजेशन होगा ना. यू अंडरस्टैंड? पहले फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और एंडोस्पर्म बन के, एंडोस्पर्म का बनना पहले चालू होगा और एम्ब्रियो का ग्रोथ बाद में होगा. ऐसा बोल रहा हूँ. एग्जैक्टली. पक्का? वेरी गुड है ना. इसलिए उसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन मींस जाइगोट. ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और ये फर्टिलाइजेशन के पहले से ही बन के रहता है. सो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्ड आफ्टर formed after fertilization and it formed before fertilization है ना. अगला डिफरेंस क्या है? एंजियोस्पर्म में फीमेल का कंट्रीब्यूशन 2/3 रहता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फीमेल का कंट्रीब्यूशन संबर पेकी संबर 100% रहता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेन्युइन पॉइंट. यस सर. एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में बनाने के लिए फीमेल का कंट्रीब्यूशन 2/3 रहता है, यहां पे लिखा हुआ है. लेकिन एंडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म बनाने के लिए फीमेल का कंट्रीब्यूशन 100% रहता है, क्योंकि वो हैप्लॉइड है. फीमेल गैमेटोफाइट से बनता है. पक्का? कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल is 100%.
टू फॉर्म एंडोस्पर्म, है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ female is 2/3%. In endosperm. सुपर, मेरे ख्याल से ये पार्ट आपको समझ में आया। तो इस ब्यूटीफुल टॉपिक्स पे मैं आपको यहाँ पे छोड़ता हूँ। जब हम कल आएंगे अगले लेक्चर में, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट होने के 3 तरीके होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हीलोबाइल एंडोस्पर्म। और फिर हम एम्ब्रियो के बारे में भी कल के ही लेक्चर में बात करेंगे। इज दैट क्लियर? और आज के लिए मैं लेक्चर यहीं पे छोड़ता हूँ। आप इसको देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए। प्लीज डू सॉल्व एमसीक्यूज। एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि नीट कैसे सवाल पूछता है। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर बायोलॉजी डिस्कशन ग्रुप, जो कि टेलीग्राम पे है, जिसमें आप कोई भी बच्चे हो, आप कोई भी डाउट डाल सकते हैं और जिसमें आप भी मैसेज डाल सकते हैं, टीचर भी मैसेज डाल सकते हैं और आप वहां पे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दिस इज विजय मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।